हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। बोर्ड परीक्षा में उस पर 6 नंबर का सवाल अक्सर करके लगभग हर साल ही आता है। जब से ये सिलेबस चेंज हुआ है तब से ये वाला क्वेश्चन तो ज़रूर ही देता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। तो उस पर जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लें कि जैसे कोई एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के इस समरूप अगर के बनाना है, ये बोला जाए कि इस ए बी सी के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो समरूप त्रिभुज की रचना करनी है तो इसके समरूप त्रिभुज दो कंडीशंस में बन सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि वह समरूप त्रिभुज इससे बड़ा हो, या ये हो सकता है कि वह समरूप त्रिभुज इससे छोटा। जब बड़ा हो तो किस तरह से होगा, ऐसे मान लीजिए इसको बढ़ा देते हैं, इसको भी बढ़ा देते हैं और इसके समांतर एक रेखा इसे खींच देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा सी डैश। तो ए डैश बी सी डैश दूसरा समरूप त्रिभुज होगा ए बी सी के, जो कि इससे बड़ा होगा। और एक और कंडीशन हो सकता है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। तो दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जैसे हमने ए बी सी के समरूप एक त्रिभुज की रचना की, मतलब कंडीशन दिखाया, तो ये त्रिभुज जो हम दूसरा समरूप त्रिभुज बनाए पहले वाले की अपेक्षा बड़ा है। इस बार क्या करेंगे, इसके समांतर रेखा अगर खींच देते हैं तो ये छोटा बन जाता है। दिए गए त्रिभुज से रचना करके जो दूसरा समरूप त्रिभुज बनाए वो छोटा बन गया। तो दो कंडीशन हो रहे हैं कि या तो समरूप त्रिभुज दिए गए त्रिभुज से छोटा हो रहा है या दिए गए त्रिभुज से बड़ा बन रहा है। तो इसके अनुसार से स्केल गुणांक जो बनता है, स्केल गुणांक रचना वाले त्रिभुज की भुजाएं बटे दिए गए त्रिभुज की भुजाएं। दिए गए त्रिभुज की भुजाएं। इसकी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि ये कह दे कि एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका स्केल गुणांक 5/3 है। ठीक है ना। इसमें देखिए जो रचना वाला भाग है वो बड़ा है, रचना भाग की भुजा जो है वो बड़ा है, और दिए गए त्रिभुज का ये क्या है, छोटा है। ऊपर हम रचना वाले त्रिभुज की भुजा को लिखेंगे और नीचे दिए गए त्रिभुज की भुजा को लिखेंगे। इसमें कहेगा कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका स्केल गुणांक 3/4 है। यानी कि रचना वाले त्रिभुज की भुजा जो है इस बार छोटा हो गया, और दिए गए त्रिभुज का भुजा जो है इस बार बड़ा है। ठीक है ना। तो इसी के आधार पर हम लोग आज रचना करेंगे। हमने क्वेश्चन क्लिक लिखा है, हमारा टॉपिक वही है कि दिए गए स्केल के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। स्केल दिया रहेगा, त्रिभुज का कंडीशन दिया रहेगा कि कैसे त्रिभुज बनेगा, फिर उसके बाद उस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, दिए गए त्रिभुज ए बी सी के समरूप
एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं समरूप त्रिभुज की भुजाएं, ये जिसकी भुजाएं कह रहा है का मतलब समरूप त्रिभुज की भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 है। हाँ हाँ उसमें हाँ ये ध्यान देना है कि स्केल में जो है ना संगत भुजा, हम जो अभी हम लोग पीछे देखे हैं जो अनुपात दिया था स्केल की, मतलब रचना वाले त्रिभुज की भुजा बटे दिए गए त्रिभुज की भुजा, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होता है। तो यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात जो है 3/4 दिया है। यानी कि रचना वाले त्रिभुज की भुजा छोटी है और दिए गए त्रिभुज की भुजा बड़ी है। इसका मतलब त्रिभुज इस बार समरूप त्रिभुज जो बनेगा वो अंदर बनेगा। और यहाँ पर हम रचना कैसे करेंगे? त्रिभुज, यहाँ पर एक त्रिभुज की रचना नहीं करनी है, यहाँ पर दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो कोई भी त्रिभुज हम बना लेते हैं, कोई भी एक त्रिभुज बना लिए। अगर माप दिया रहता है कि इस तरह से त्रिभुज बनाइए तो हम उस माप के अनुसार एक त्रिभुज बनाते। तो यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज ए बी सी। हम यहाँ पर एक जो न्यूनकोण खींच करके जैसे रेखाखंड का विभाजन करते हैं ना, उस तरह से यहाँ से एक न्यूनकोण खींच लेंगे। ठीक है, न्यूनकोण इस तरह से होगा कि BC से होते हुए BC के बिंदु B से होती हुई BX एक रेखा खींचे जिसमें CBX एक न्यूनकोण है। तो अब इस पर हम जो बराबर चाप काटते हैं उसकी संख्या बड़े वाले मान के बराबर होगा। भिन्न में चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, चाप हम उसी बड़े वाले संख्या के आधार पर ही काटेंगे। तो यहाँ पर हम चाप काटने जा रहे हैं कितनी? 4 चाप काटेंगे छोटा छोटा। एक चाप, दो चाप, तीन, चार। ये हमारा हो जाएगा B1 B2 B3 B4। इसमें क्या करेंगे, B4 को C से मिला देते हैं। B4 को C से मिला दिया। अब क्या करना है ना कि समरूप त्रिभुज की भुजा को क्या करना है ना, 3 दिया है ना, तो B3 B4C के समांतर B3 से एक रेखा खींचनी है जो कि B4C के समांतर हो। तो यहाँ से ऐसे सपोर्ट दे दे, इसको आगे खींचा, ये हो गया। ये हमारा हो जाएगा C'। अब क्या करना है, C' से AC की समांतर रेखा खींचनी है। करना है, सपोर्ट दे दें इधर और खींच दे यहाँ ऐसे। ये A' हो गया। तो ये A', B, C' हमारा अभीष्ट त्रिभुज होगा। ठीक है, रचना के लिए हम लोग क्या कर देंगे, पहला काम ये होगा कि दिए गए त्रिभुज को बनाया, दिए गए त्रिभुज ABC को बनाया, ABC को बनाया। BC के बिंदु B से, ये दूसरा पॉइंट होगा,
बिंदु बी से बी एक्स खींचा, बी एक्स इस प्रकार खींचा कि कोण सी बी एक्स न्यून कोण हो। तीसरा पॉइंट है बिंदु बी से बी एक्स पर 4 बराबर चाप काटा, बिंदु बी से होते हुए बी एक्स पर 4 बराबर चाप काटा। B4 को C से मिलाया, ये हो गया। अब पांचवा पॉइंट हमारा होगा B4C के समांतर, B4C के समांतर B3 से रेखा खींचा जो BC को C डैश पर काटता है। छठवां, बिंदु C डैश से AC के समांतर रेखा खींचा जो AB को बिंदु A डैश पर काटता है। सातवां, A डैश B C डैश अभिष्ट समरूप त्रिभुज है। बस इसमें यही ध्यान दीजिएगा कि जब ये छोटा हो, मान छोटा हो, यानी कि ये रचना वाले त्रिभुज की भुजा है और ये दिए गए त्रिभुज की भुजा है, तो दिए गए त्रिभुज की भुजा बड़ी होनी चाहिए और रचना वाले त्रिभुज की भुजा छोटी होनी चाहिए। तो इस तरह का जब दिया हो तो अंतिम वाला को हम अंतिम वाले पॉइंट से मिला देंगे। और एक और रचना जब करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये उल्टा हो, ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा हो, तब कैसे करेंगे, उसके लिए भी हम एक रचना कर दे रहे हैं। जैसे एक दिए गए त्रिभुज के समरूप, एक दिए गए त्रिभुज जिसका मान दिया हुआ है BC बराबर 6, CA बराबर 5, AB बराबर 4 सेंटीमीटर के समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC के संगत भुजाओं की 5/3। इस बार देखिए ये मान बड़ा दे दिया है, ये मान बड़ा है, रचना वाला भुजा बड़ा है और दिए गए त्रिभुज की संगत भुजा जो है छोटी है, ये इस बार छोटी हो गई और पहले वाले में बड़ी थी और इसमें ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसकी रचना कैसे करेंगे, इस बार तो उस बार तो हम लोग को भुजा का कोई माप, त्रिभुज की भुजा का कोई माप नहीं दिया था, तो वैसे ही खींच लिए थे। इस बार हमको दिया है तो हम त्रिभुज की रचना करेंगे। कैसे, सबसे पहले भुजा BC खींच लेते हैं। कितना, 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, इसको मिला दें। फिर उसके बाद ये हो जाएगा हमारा B और C से A पॉइंट चाहिए हमको, तो C से होते हुए AC खींचेंगे और B से होते हुए AB खींचेंगे, दोनों में A होना चाहिए। तो AC कितना है उसमें अब इस बार चाप लेकर के करना होगा। AB 4 सेंटीमीटर है,
ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। 4 सेंटीमीटर ए बी है, बी से काटेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक चाप काट देंगे। फिर ए सी से 5 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर ए सी से काट देंगे। ए, ये जो दोनों एक दूसरे को ए पर काटते हैं, ए को सी और बी से मिला देंगे। ये त्रिभुज बन गया। अब विधि वही है, यहाँ बी से क्या करेंगे, एक न्यूनकोण खींच देंगे। न्यूनकोण खींच दिया। चाप कितने काटें, चाप 5 ही काटेंगे, चाप 5 ही काटेंगे, क्योंकि ये जो बड़ा वाला संख्या है चाप उतने के ही बराबर काटेंगे। 5 चाप काटना है इसमें। 5 चाप के लिए 1 2, यह ए बी एक्स होगा, और ये चाप हो गया B1 B2 B3 B4 और B5। इस बार क्या करना है कि हाँ, तो ये इस त्रिभुज, जो त्रिभुज की रचना की है उसकी भुजा का माप लिख दें। ये कितना था, 6 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। चूंकि ये हमारा दिया गया त्रिभुज है जिसकी हम रचना किए हैं, और उसकी संगत भुजा 3 भाग है, और रचना वाली भुजा का माप 5 गुना है, और ये 3 गुना, मतलब 5 भाग 3 भाग ऐसे लिया गया है। तो दिए गए त्रिभुज 3 यहाँ पे जो ये काटे हैं B1 B2 B3 B4 B5, B3 से इसको मिलाएंगे। ये भुजा जो है 3 भाग होना चाहिए, ये 3 भाग होना चाहिए, ये 3 भाग होना चाहिए, और जो रचना वाला भुजा होगा उसको B5 से मिलाएंगे। और वो कैसे मिलेगा B5 से, क्या करेंगे, BC को हम आगे बढ़ा देंगे, BC को आगे बढ़ा देंगे, यहाँ से हमने इसको अलग कलर से किया है, ये इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, और इसको भी आगे बढ़ाएंगे। ये हो गया। अब करना क्या है हमको, B3 को C से मिला देंगे। B3 को C से मिला देंगे, क्योंकि ये दिए गए त्रिभुज का 3 ही भाग लेना है। अब इसकी समांतर रेखा खींचनी है, इसके समांतर रेखा हमको खींचनी है ऐसे करके, और इसको सपोर्ट दे दें इधर, और खिसकाते हुए हम लेते हैं यहाँ तक B5 तक। छोटा हो गया, इसको खिसकाते हुए B5 तक लाती। अब B5 को हम इससे मिला देंगे, ये जो हमारा होगा वो C' हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या करना है, AB के समांतर C' से रेखा खींचनी है, AB के समांतर, इसके समांतर खींचनी है। तो सपोर्ट इस बार इधर से देंगे, इसको क्या करना है, खिसकाते हुए C5 तक ले जाना है, ये यहाँ हो गया।
है ना। ये B3 जो दिया गया त्रिभुज है, B3 को C से मिला देंगे। फिर B3C के समांतर हम B5 से रेखा खींचेंगे जो BC के बढ़े हुए भुजा को C' पर काटता है। फिर हम AC के समांतर रेखा C' होते हुए खींचेंगे जो AB के बढ़े हुए भुजा को A' पर काटता है। तो यहाँ पर A', B, C' हमारा अभिष्ट त्रिभुज होगा। रचना हम फटाफट कर लेते हैं। दिए गए माप का त्रिभुज बनाया, ये पहला पॉइंट होगा हमारा। BC के बिंदु C से BC के बिंदु BX न्यून कोण खींचा। तीसरा पॉइंट है BX पर 5 बराबर चाप काटा। चौथा पॉइंट है B3 को C से मिलाया। पांचवा पॉइंट है B3C के समांतर B5 से रेखा खींचा जो BC के बढ़े भुजा को C' पर काटता है। छठवां पॉइंट है पुनः AC के समांतर पुनः B5 वाला तो हो गया। AC के समांतर बिंदु C' से रेखा खींचा जो AB के बढ़े हुए भुजा को बिंदु A' पर काटता है। सातवां है यही A', B, C' अभीष्ट समरूप त्रिभुज है। बस यही ध्यान दीजिएगा कि जब जो स्केल गुणांक दिया हुआ है अगर ऊपर बड़ा है तो समरूप त्रिभुज बड़ा बनेगा, और स्केल गुणांक अगर ऊपर छोटा है, ऊपर अगर कहीं ये जो है ये मान यहाँ पे बड़ा है ना, तो समरूप त्रिभुज बड़ा बना, दिए गए त्रिभुज की अपेक्षा बड़ा बनेगा। जब यहाँ पे स्केल गुणांक में ये मान छोटा रहेगा तो समरूप त्रिभुज दिए गए त्रिभुज से ये छोटा बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पर स्केल गुणांक छोटा है इसलिए ये समरूप त्रिभुज छोटा बनेगा दिए गए त्रिभुज की अपेक्षा। बस यही था।